गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं विज्ञान के वर्कशीट नंबर 20 जो कि क्लास 10th की वर्कशीट है। और ये जो वर्कशीट है वो है 23 अगस्त 2021 की। आज की इस वर्कशीट में हम जानने वाले हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में। हम ये जानेंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया होती क्या है और ये हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा है, आपने पढ़ा है अम्ल का जलीय विलयन H+ आयन उत्पन्न करता है और क्षार का जो जलीय विलयन है वो OH- आयन उत्पन्न करता है। ठीक है, क्या ये होता क्या है, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तब क्या होता है, हम इसमें वही जानने वाले हैं कि अम्ल और क्षार के बीच में जो अभिक्रिया होती है वो अभिक्रिया क्या होती है। असल में उसी को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। पर यहाँ पर देखो लिखा भी है, इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो वे लवण यानी सॉल्ट और जल यानी वाटर बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन करते हैं। याद रखना, अम्ल और क्षार आपस में मिल जाते हैं तो वो उदासीन बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। सामान्य तौर पर उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, जैसे क्षार प्लस अम्ल, यहाँ पे एरो डाल के लिख दोगे लवण और जल। ठीक है, यानी कि क्षार और अम्ल आपस में मिलेंगे तो लवण और जल बनेगा, इसी को बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखो यहाँ पे दिखा भी रखा है, ये एसिड है, ये बेस है, इनको मिक्स किया तो क्या बन गया, यहाँ पूरा बन गया ये पूरा सॉल्ट और वाटर। ठीक है, तो यानी ये क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बता रखा है, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम मिलाते हैं तो बनता है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम साधारण नमक बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, और क्या बनता है, जल। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो हमने मिलाया सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो बना सोडियम क्लोराइड, जिसको साधारण नमक बोलते हैं, और ये जल बना। ठीक है, तो ये भी एक तरह की क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है जो आपको यहाँ पे दिखा रखा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, अम्ल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है, और NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड क्या है, लवण, और H2 तो आपको पता है जल का फॉर्मूला होता है जल का। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस तरीके से हमने ये जो उदासीनीकरण अभिक्रिया वो तो पढ़ ली। अब जो कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं उनको हम देख लेते हैं वन बाय वन। पहला देखो, पहला क्वेश्चन बोला कि सही विकल्प चुनना है हमें। पहला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पर लिखा है देखो, जब एक अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो क्या उत्पन्न करते हैं, लवण और अम्ल, नहीं, लवण और क्षार, नहीं, लवण अम्ल और क्षार, नहीं, लवण और जल, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। यानी जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, यानी लवण और जल बनता है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा है साधारण नमक तब प्राप्त होता है जब हम लवण और अम्ल की अभिक्रिया करते हैं, नहीं, हमने पढ़ा है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया। तो देखो अम्ल और क्षार कहाँ लिखा है, ये लिखा है अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया करते हैं, तो सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, यहाँ लिखा है निम्नलिखित पैराग्राफ को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। पैराग्राफ क्या लिखा है, विज्ञान की कक्षा में टीचर ने प्रयोगशाला में साधारण नमक तैयार करने को कहा। इस प्रयोग के लिए टीचर ने उन्हें अम्ल तथा क्षार दिया। कुछ विद्यार्थियों को पता नहीं था कि प्रयोगशाला में साधारण नमक कैसे बनाया जाता है। क्या आप उन्हें मदद कर सकते हैं, क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो हाँ, हम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, साधारण नमक कैसे तैयार कर सकते हैं। तो साधारण नमक हम तैयार कैसे करेंगे, जब हम एक अम्ल को एक क्षार से अभिक्रिया कराएंगे। तो इसका आंसर आप यहाँ से देख के लिख सकते हो। यहाँ लिखा भी है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड तैयार किया जा सकता है। आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साइड में यहाँ पे अम्ल लिख सकते हो एक और बार। ठीक है, क्योंकि ये अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षार है। ठीक है, सो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से हम क्या नमक प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा है, इसके लिए रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो रासायनिक अभिक्रिया आप यहाँ से देख के लिख सकते हो आराम से, बड़े आराम से। रासायनिक अभिक्रिया ये लिखी, HCl + NaOH = NaCl + H2O। वर्कशीट के अंदर भी लिखी हुई थी ये। अब इनकी चीज़ ये लिख देना कि HCl क्या है, अम्ल है, ये क्षार है, ये लवण है, और ये जल है। इनका अगर नाम लिखना है तो HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम क्लोराइड है, और ये क्या है, जल है। आगे देखते हैं, सी में क्या लिखा है, क्या इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जा सकता है। तो हाँ, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जा सकता है। यहाँ से लिख सकते हो, हाँ, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ लिखा है कि इस प्रयोग में प्रयुक्त अम्ल और क्षार का नाम बताइए। तो अम्ल क्या था इस प्रयोग में, हमने जो अम्ल क्या लिया था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया था। लिख देना, इस प्रयोग में प्रयुक्त अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी आसान सा टॉपिक था ये उदासीनीकरण, वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और सारे वर्कशीट के सोल्यूशन टाइम से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।